नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज एक विशेष विषय पर बात करूंगा। साथियों, कर्ज कर्ज मर्ज और फर्ज कहते हैं, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में जो कर्ज लिया जाता था, एक बार जो कर्ज ले लेता था वो जीवन भर उसको चुकाता रहता था। वो चुकाता था, उसके बच्चे चुकाते थे, उसकी पीढ़ियां चुकाती थी और धीरे धीरे उनकी जो ज़मीन है वो सब चली जाती थी। मर्ज, कोई बीमारी है उसे आप नज़रअंदाज कर रहे तो बड़ा रूप ले सकती है, समय रहते उसका इलाज कर दिया जाए तो सही हो जाती। और तीसरा फर्ज, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको भी कम नहीं समझना चाहिए। आपके पास आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको हमें ठीक से निभाना चाहिए। अब बात करेंगे कर्ज। कहावत है कि अगर आपको अपने मित्रों में, रिश्तेदारियों में अगर मनमुटाव चाहना है तो आप कर्ज दे दीजिए, बैर हो जाएगा। तो कहा गया कि एक व्यक्ति था तो वो अपने सारे काम कर्ज से ही चलाता था, यानी कि कर्जा लेने में उसे महारत हासिल थी। ये जोक भी है, चुटकुला भी है और एक हकीकत भी है। तो अपने सारे काम कर्ज से ही चलाता था। उसने अपने गांव के ही एक व्यक्ति से कर्ज लिया और कहा कि भैया, बच्चों की फीस और बीवी भी हमारी बीमार चल रही है, तो कुछ पैसों की मदद कर दो और 1 महीने में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। उसने जब कर्ज दे दिया, यानी कि पैसा दे दिया, मदद कर दी कि चलो अपना ही आदमी है, इंसानी इंसान के काम आता है, उसने पैसा दे दिया। 1 महीने के बाद उसने अपना पैसा मांगा कि भैया, और देखिए आज का ज़माना ये है, अगर आपने किसी को पैसा दिया और फिर जब आप अपना ही पैसा मांगते तो उसी तरह मांगते जिस तरह उसने मांगा था। तो उसने कहा भैया, थोड़ा पैसों की ज़रूरत आ गई है, तो पैसा लिया था वो दे दो। तो उसने कहा भैया प्लीज़ 15 दिन रुक जाओ। ठीक है, तो उसने 15 दिन वो और रुका, 15 दिन इंतज़ार किया। 15 दिन बाद उसने फिर मांगा कि भैया हमारा पैसा दे दो। तो पहले प्लीज था, बोला अरे यार तुम तो यार पीछे पड़ कर रह गए, दे दूंगा, रुक जाओ थोड़े दिनों और इंतजार किया। फिर उसने पैसा मांगा, बोला अरे यार तुम्हारा पैसा लेकर क्या भाग जाएंगे क्या, अब प्लीज। और अब भागने पर यहां पर नौबत आ गई। अब वो मजबूर, लड़ भी नहीं सकता। लोग भी कहते दिया ही क्यों था, ये विश्वास नहीं था। उसके बाद कई दिन गुजर गए। उसने कहा कि भैया हमारा पैसा दे दो, लिया है तुमने। तो उसने कहा देखो परेशान मत करो, हो जाएगा तब दे देंगे। फिर जिसने कर्ज दिया था उसके पिताजी गुजर गए, तो घर में कुछ कार्यक्रम था, श्राद्ध करना था। तब उसने मांगे कि भैया इस समय बड़ा पैसे की दिक्कत है और हमारा पैसा लौटा दो, पिताजी के श्राद्ध करने। तो कर्ज लेने वाला कहता है कि देखो तुम्हारा पैसा मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन एक तरीका है कि जो आपके यहाँ श्राद्ध में जिन्हें आपने इनवाइट किया है उनसे मेरी सिफारिश कर देना कि वो मुझे कर्जा दे दें और उसमें से मैं आपका पैसा निकाल दूंगा, को मेरा भी काम चल जाएगा। यानी कि नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे उसकी सिफारिश करनी पड़ी अपने ही जिनको बुलाया था, और उसके बाद उसका पैसा निकला और फिर वो उनको इसी तरह टहलाता रहा। तो कुछ लोगों का काम ही होता है कि इधर से लिया, काम चलाया, बहुत मांगा तो उधर से लिया, उसका दे दिया, उसमें से कुछ बचा के काम चलाया। तो ये लोगों की आदत होती है। किसी को भी अगर आप पैसा दें तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप रिश्तेदारी में देते हैं, मित्रों में देते हैं, तो कभी ये सोच कर मत देना कि ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, या आप उतना ही पैसा देना कि अगर आप वो वापस ना करें तो आपको बहुत बड़ा कष्ट ना हो। कहते हैं कि मुसलमानों में और सब लगभग सभी धर्मों में कि कर्ज लेकर अगर कोई मरता है उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए जो कर्ज लेता है या तो उसके रिश्तेदार या उसके बेटे उस कर्ज को अदा करें, तभी मरने वाले को मुक्ति मिलती है। और कुछ लोग तो मुसलमानों में, इस्लाम में कहते हैं कि इसकी मैयत ही ना उठने दो जब तक इसका कर्ज अदा ना हो जाए, क्योंकि अंत समय तक इसको जवाब देना पड़ेगा। इसके बच्चे, इसके रिश्तेदार बुलाए जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे पिताजी ने लिया, मैं क्यों दूं, मुझसे तो पूछ कर लिया नहीं, कितना लिया कितना नहीं लिया। लेकिन साथियों, ये कर्ज जो एक समस्या है, एक बड़ी विकट समस्या है और अक्सर लोगों में इसी कर्ज पर, यानी कि इसी लेन देन के ऊपर मनमुटाव होता है। तो किसी को भी कर्ज दें तो सावधानी से दें, और अगर किसी का पैसा लें तो
हो सके तो नियत समय पर उसका लौटा दें, तो आगे की भी गुंजाइश बनी रहती है।